मकर राशि संभल जाए, आने वाला है तूफान। जी, मकर राशि के जात को संभल जाना है क्योंकि अब तूफान आने वाला है। तूफान आने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं और एक ऐसा तूफान आएगा, ऐसा सैलाब आ जाएगा, ऐसी सुनामी आ जाएगी, ऐसी बिजली कड़केगी कि आप देखते रह जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे। जी, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी करें। देखिए, मकर राशि के जात को शुरू में हमने जो पंक्तियाँ कही है, वे पंक्तियाँ जो हैं हमने ये व्यंजनार्थ रूप में कही है, एक टॉन्ट के रूप में कही है। जी, दरअसल एक व्यंग्य के रूप में हमने ये शुरुआती पंक्ति आपको कही है। दरअसल क्या है कि देखिए कि 10 दिन बाद यानी 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, और शनिदेव वक्री हो रहे हैं उसके बारे में यूट्यूब पर आपको तरह तरह के वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ कई सारी वेबसाइट्स, पोर्टल्स जो हैं अपना अपने अंदाज में शनिदेव वक्री की व्याख्या कर रहे हैं। ज़्यादातर व्याख्या जो हैं शनिदेव की वक्री अवस्था के बारे में कुछ डरावनी हो रही हैं और भयानक व्याख्याएँ आ रही हैं, भयानक वीडियोस आपको थंबनेल्स देखने को मिल रहे होंगे। जी, आने वाले दिनों में इनकी और भरमार बढ़ेगी, क्योंकि देखिए शनि वक्री होना, दरअसल ये जब 7.5 खत्म होती है, ढाया खत्म होती है, और उसके बाद जब जब शनि वक्री होते हैं तो ये ज्योतिषियों में यानी पंडितों में एक ये इस तरह का प्रचलन हो गया है कि इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर करते और हंगामा खड़ा करते। एक तो ये होता है कि उनको अपनी पंडिताई दिखाने में आसानी होती है, दूसरा ये कि उनके कई जनों के स्वार्थ होते हैं, किसी को पूजा सामग्रियाँ बेचनी होती है, किसी को हवन की बुकिंग लेनी होती है, तो अपने नित्य स्वार्थ से फिर से हवा ऐसी बनाते हैं कि फिर से 7.5 लग जाएगी। अब देखिए शनिदेव वक्री होंगे 13 जुलाई को, और 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, यानी कि लगभग 4.5 महीने तक। अब 4.5 महीने का लोग कई पंडित बजट बनाते हैं, हालांकि सभी तो ऐसा नहीं है, कुछ एक ऐसे हैं जो सच्चे भी हैं और सच्ची रूप में आपको बताएंगे वीडियोस में वे लोग, लेकिन ज़्यादातर इसमें यह है कि इनके स्वार्थ जुड़े रहते हैं। 4.5 महीने का एक बजट बनता है कि फिर से जो शनि वक्री का डर दिखाकर उनके जो आर्थिक स्वार्थ पूरे कर लिए जाए। अब इस तरह से आपको थंबनेल टाइटल्स देखने को मिलेंगे कि मकर राशि शनि वक्री होगा, फिर से 7.5 शुरू, फिर से 7.5 का फंदा तैयार, फिर से बुरे दिन शुरू, आने वाला है तूफान, अब कहाँ जाओगे, बचकर कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे। तो इस तरह के थंबनेल्स जो हैं ये इंसान को थोड़े परेशान करते हैं। जी, तो देखिए कि हम आपको ये कहना चाहते हैं मकर राशि के जात को कि अब दुनिया है अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। सभी यूट्यूब चैनल्स की अपनी इंटरनल पॉलिसी भी होती है, यूट्यूब चैनल की अपनी अपनी पॉलिसी से सभी काम करते हैं। जहाँ तक हमारा चैनल है, हमारा चैनल हमेशा पॉजिटिविटी रखता है, एक बैलेंस्ड एटीट्यूड हम रखते हैं। तो शनि वक्री के बारे में भी मकर राशि के जात को हम आपको ये कहना चाहते हैं, आपको कहीं डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है जब शनि वक्री होंगे। देखिए ये अलग बात होती है 7.5 का दौर चलना और वक्री अवस्था में 7.5 का असर होना, दोनों बिल्कुल अलग अलग बात होती है, तो उनको इस रूप में नहीं जोड़ा जा सकता। आपको कहीं घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मकर राशि जात को, लेकिन फिर भी आप में डर कुछ होगा, इसलिए होगा कि एक तो कि आखिर अकेला कहे तो क्या होता है, आखिर हम आपको अकेले कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, और 10 जने कह रहे हैं कि बिजली चमकेगी, तूफान आएगा, तो जाहिर है कि उनकी आवाज़ सुनेंगे आप, थोड़ा असर तो पड़ेगा उन पर, और थोड़ा क्या ज़्यादा पड़ेगा। अब हम अकेला आपको कहे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बात है कि अकेला तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन कहते हैं कि अकेला तो बहुत कुछ कर सकता है, ईश्वर भी तो अकेले ही हैं, पूरी दुनिया को नचाते ईश्वर, सिर्फ अकेले ईश्वर है।
तो मकर राशि के जातक को ऐसी बात नहीं कि अकेला कुछ नहीं करना, बहुत करता है, बहुत कुछ कर सकता है। अगर हम अकेले आपको कह रहे हैं तो देखिए कि शनिदेव की स्थिति के बारे में हमेशा हम अकेले रहे हैं और पॉजिटिविटी के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। तो आपको याद होगा कि जो हैं 30 अक्टूबर 2024 को जो ये आपके शनिदेव का संक्रमण काल शुरू हो गया था। याद रखिए आपको ये 30 अक्टूबर 2024 को संक्रमण काल शुरू हो गया था। साढ़े साथी खत्म होने से पहले 6 महीने पहले उसका असर कम हो जाता है। तो उसका सबसे पहला वीडियो 22 अक्टूबर 2024 को हमारे चैनल ने डाला था, JR एस्ट्रोलॉजी चैनल में जी। तो आपको पता है कि हम अकेले थे, लेकिन लोगों ने, आप सभी ने हमारा समर्थन किया था, क्योंकि अकेला, अगर सच्ची बात अकेला कहता तो लोग समर्थन कर लेते, ये हमें पता है। उस समय बिल्कुल हम लोगों ने कहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस समय इन लोगों ने कई सारे लॉजिक रखे थे कि शनि भी वक्री चल रहा है, ऐसे करके 29 मार्च तक आपको लटकाए रखा कि अभी 7.5 चल रही है। 29 मार्च 2025 आया तो फिर कुछ एक लोगों ने कहा कि अभी तो पिशाच योग चल रहा है, 18 मई तक कुछ नहीं होगा। तो मकर के देखिए सभी लोग एक समान नहीं हैं। अब 100 में से मान लीजिए कि 50-60 हमारा मानते, तो 40-50 ऐसे जो उनका भी मानते हैं, ये हम मानते हैं, सारा हमारा नहीं मान सकते, ये तो हम भी मानते हैं। तो फिर क्या उनकी बातों में आ गए और 18 मई 2025 तक का कीमती समय कई मकर राशि के लोगों ने ख़राब कर दिया हमारी आंखों के सामने। हमारी आंखों के सामने आप लोगों ने ख़राब कर दिया, सिर्फ ये सोच कर कि 18 मई को जो है पिशाच योग खत्म हो जाएगा, राहु और केतु का शापित योग, क्षमा करें, राहु और शनि का शापित योग खत्म हो जाएगा, फिर जिंदगी में ज़बरदस्त चेंज आएगा। 18 मई के बाद देखा कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। कई लोगों ने काम टाल दिया, 8-10 महीने के लिए बड़े बड़े काम पेंडिंग रखे और 18 मई के बाद अब कुछ शुरू कर रहे हैं काम, तो अब दबाव आ रहा है और अब फिर ये नया टेंशन आप लोगों के सामने ये ला रहे पंडित के 13 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं, 4.5 महीने तक अभी कोई फल नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर मकर राशि के जातक को आप अगर नेगेटिविटी देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा, हम ये कह रहे हैं जी। हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ देखिए, आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ ही आपको देखना है। अभी शनि जब वक्री खत्म हो जाएंगे फिर कहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति वक्री है, यानी कि डराने वाले तो डराते ही रहेंगे हमेशा। आप उनके भरोसे अपने काम पेंडिंग नहीं रखें, वक्त पर काम कर लीजिए। मकर राशि जात को बड़े बड़े काम होते वक्त पर आपको कर लेने चाहिए। अब ये वीडियो हमने क्यों बनाया, क्योंकि देखिए कि शनि वक्री होंगे, वक्री की अवस्था क्या है। ये रहेंगे उनके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4.5 महीने ऐसे होते हैं जब मकर राशि के जातकों के जीवन में बड़े बड़े काम पूरे होते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षा होती है। सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम जो होता है, कलेक्टर बनने की जो मेन एग्ज़ाम जो होता है वो इसी दौरान होता है, सितंबर अक्टूबर के आसपास होता है। बड़ी परीक्षा होती है, इसमें सपोर्ट होता है, साथ में रातें बड़ी होने लगती है, दिन छोटे होने लगते हैं। दक्षिणार्थ में सूर्य होते हैं तो रात बड़ी होने लगती है, यानी शनिदेव का असर भी ज़्यादा होने लगता है मकर राशि के जातकों पर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4-5 महीने ऐसे हैं मकर राशि के बड़े बड़े काम होते हैं। शनिदेव का आशीर्वाद, असर यानी आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मिलता है मकर राशि के जातकों को। ध्यान रखिए, रात जितनी बड़ी है शनिदेव उतनी मेहरबान है, रात जितनी छोटी है शनिदेव थोड़े कम मेहरबान होते हैं, क्योंकि शनिदेव रात के अधिपति हैं। रात लंबी है, शनिदेव ज़्यादा समय तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो रात लंबी जो है आपके 22 जून के बाद रात लंबी होने लग जाती है। तो ये एक ऐसा एक जोग्राफिकल एटीट्यूड से भी देखें तो भी ये आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। साइकोलॉजिकल एंगल से भी देखें, एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से भी देखें, तो कई एंगल से हमने ये देखा कि ये गतिविधि, ये वक्त जो 4.5 महीने का ऐसा है कि काम पेंडिंग नहीं रखने का है। मकर राशि जात को, किसान भाइयों को कहना चाहते हैं आने वाले 4 महीने ऐसे हैं, कोई काम पेंडिंग नहीं रखना, आपके सारे काम हो जाने चाहिए समय पर। व्यापारी है, दुकानदार है, तो देखिए कि 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वक्री अवस्था आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हल्का सा असर पड़ेगा। साथ में हम बताएंगे कि इसके बड़े लाभ भी आपको मिलेंगे, ऐसे लाभ जो पंडित जानते हैं कि लाभ मिलेंगे, लेकिन वो वीडियो में बोल नहीं रहे, छिपा रहे उन लाभों को।
बस नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है क्योंकि उनके अपने स्वार्थ हैं, लोगों को डराना और अपना स्वार्थ करना पूरा। तो मकर राशि जात को आप जानते कि हमारा चैनल यूट्यूब पर ये मकर राशि के लिए एक स्पेशल चैनल है, एक ऐसा चैनल है जो हम मकर राशि को पॉजिटिव वे में लेते हैं, सही दिशा बताते हैं। अलग बात है कि कोई हमारी मानता और कोई नहीं मानता है, ये तो चलता है दुनिया में, लेकिन कोशिश तो हमारी यही रहती है। तो मकर राशि जात को 4.5 महीने कहीं ख़राब नहीं करने हैं। आपके जो कोई काम पेंडिंग नहीं रखना, इस भरोसे नहीं कि 4.5 महीने बाद काम करेंगे फिर शनि वक्री ख़त्म हो जाएगा। आप रूटीन में काम कीजिए, किस महीने क्या काम करना है, कैसा करना है, ये हम आपको बताते रहेंगे। और साथ में जो हैं हमने लाइव स्ट्रीमिंग का भी विचार किया है। ये देखिए तरह तरह की वीडियो आने लगे हैं और आप लोग हमारा चैनल देखते हैं, साथ में कई और भी चैनल देखते होंगे। अलग अलग वीडियो हैं, कुछ एक में डराया गया है, कुछ एक में सहलाया गया है। तो और तब तक 8-10 दिन में कई सारे वीडियोस आप और देख लेंगे। तरह रंग बिरंगे वीडियोस मिलेंगे शनि वक्री के बारे में। ये शनि वक्री की अवस्था ऐसी है 7:30 के बाद, जिसमें वो बस उनको बहुत एक डरावना माहौल पैदा कर देते हैं। तो हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे जिसमें आप अपने क्या क्या डर है शनि वक्री में, क्या आपको कोई परेशानी है, आपने कहीं सुना देखा, और तो कमेंट्स में आप लोग कीजिए, उस समय हम आपको जवाब देंगे। तो मकर राशि की जात को आप समझ गए, ये 4.5 महीने ख़राब मत कीजिए। आप लोग बहुत ख़राब कर चुके हैं, हमारा नहीं माना, हम तो कहते रहे हैं और हमेशा हम आपको कहते ही रहेंगे। मकर राशि के कुछ एक लोग हैं जिन्होंने हमारा माना। 30 अक्टूबर 2024 को हमने कहा कि शनि की 7.5 का असर खत्म हो गया है, 80% खत्म हो गया, 20% बचा है क्योंकि संक्रमण का शुरू हो गया। कुछ लोगों ने हमारा माना, आज की तारीख में उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। ईमेल पर हमारे पास 3 रिएक्शन ऐसा आए हैं जिसमें कहते हैं कि आपकी उस बात को माना और हमारे पेंडिंग काम हमने कर दिए, हमने किसी की बात को नहीं माना। चलिए अच्छी बात है, कुछ भी हो आपके काम पेंडिंग नहीं रहे, मकर के काम लटके नहीं, बस समय पर हो जाए तो मकर को जल्दी सफलता मिले। और काम लटकते हैं तो बहुत देर बाद सफलता मिलती है, पर जीवन में बड़ी परेशानी आती है। तो अब देखिए नहीं मानते हैं आप, और फिर भी हम कोशिश करते हैं, लगातार करते हैं। शापित योग पिशाच योग में हमने खूब समझाया था कि 29 मार्च को ख़त्म हो गए 100%, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ना मकर जिद्दी होते हैं। जिद ये थी कि 18 मई के बाद ही सब कुछ होगा। 18 मई के बाद क्या कुछ हुआ, कोई बड़ा कहाँ चेंजेस आया, नहीं आया। ये जो आना था 29 मार्च को आ गया था क्योंकि 7.5 ख़त्म हो गई थी। अब ये तो सिर्फ एक डरावना माहौल बनाया था 18 मई तक, और इसलिए आप लोग कुछ रुके थे, काम पेंडिंग छोड़े थे, परेशान थे। मकर राशि जात को हम 1000 बार कह चुके हैं, बार बार कह रहे हैं आपको। 13 जुलाई को शनि वक्री होगा, 4.5 महीने के लिए कोई काम टाले नहीं, पेंडिंग नहीं रखे, और इस उम्मीद में नहीं रहे कि शनि वक्री होने पर हमारा कोई एक स्वर्गीय सुख आएगा, गोल्डन डेज आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो होना था 29 मार्च 2025 को 7.5 ख़त्म होने के बाद हो गया है। बस अब अलग से कोई गोल्डन पीरियड नहीं है, इसलिए कोई काम नहीं टाले, समय पर काम पूरा कर लीजिए। 4.5 महीने में बड़े बड़े आप लोगों के काम होंगे, परिवार में जिम्मेदारियां, बच्चों के सगाई वगैरह करनी है, जॉब बिजनेस में सब संभालना है, संभाल लीजिए, कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे जिसमें आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, सवालों के जवाब देंगे। चलिए ठीक है। और हम आपको जो है ये कहना चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग किस तारीख को करें, तारीख आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अलग अलग तारीख आपके दिमाग में आती हैं बताइए, फिर हम फाइनल करेंगे। हाँ, जो भी तारीख बताए 13 जुलाई के बाद वाली बताना। 13 जुलाई को शनिदेव वक्री होंगे, उसके बाद की तारीख बताना कि उस समय लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए। जी, हम बिल्कुल करेंगे और आपका टेंशन दूर करेंगे। और बड़ा टेंशन तो अभी हम कहना चाहते हैं, कोई भी काम पेंडिंग मत रखना मकर राशि के जात को। कोई भी अगर किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा काम अगर टाल दिया कि बच्चों की सगाई कर रही है, सगाइयों की बातें 4.5 महीने के लिए रोक लेते क्योंकि शनि वक्री हो गए, यानी ऐसे काम टाले तो बाद में ये काम टलते ही जाएंगे, कभी पूरे नहीं होंगे। बस हम ये कहना चाहते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए। फिर आपको पता है 2 जून 2027 को फिर ढया आ रही है, आने के लिए तैयार बैठे हो, लेकिन अभी देर है। तो ये जो वक्त है इसमें काम नहीं टालने हैं और काम आपके समय पर पूरे कर लेना आप लोगों को। इसलिए हम कहते हैं वक्री अवस्था का कोई टेंशन आप लोग नहीं करें। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो लाइव स्ट्रीमिंग हम किस तारीख को करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स लिखिए, तारीखें बताइए, अच्छा लगेगा हमें। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।